महाभारत का एक प्रसंग है। युद्ध होते कई दिन बीत गए। तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, आपके होते हुए भी पांडवों का नाश नहीं हो रहा, ऐसा होना असंभव है। क्या आप पक्षपात कर रहे हैं या पांडवों का मोह आपको बांधे हुए है? भीष्म पितामह ने कहा कि यदि तेरे मन में ये बात है तो कल अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। दूसरे दिन दुर्योधन की पत्नी तो सोई रह गई और इधर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मेरे साथ चलो, भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। शिविर के पास पहुंचकर द्रौपदी से कहा कि तुम अपनी चप्पलें मुझे दे दो। यदि किसी ने शिविर के बाहर पड़ी तुम्हारी चप्पलों को पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उससे कहा कि तुम अंदर जाकर पितामह का आशीर्वाद लेकर आओ। पूज्य जनों के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, उनके आशीर्वाद से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। पांचाली को भीष्म पितामह के पास भेजकर वे स्वयं उसकी चप्पलों को अपने दुपट्टे में छिपाए बाहर खड़े रहे। धन्य है द्रौपदी। आइए राधेश्याम की तर्ज में आगे की कथा श्रवण करते हैं। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में देखूं कौन झुका, बाबा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को बतलाती है। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांगन खाली हो, वर देता हूँ मैं यह बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या सुनकर बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा सच्चा कैसे कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उतारो ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है वाणों से इसे हटाओ ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बेटी मेरे कुल को तुमने इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, जोड़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया चलने को आया है,
भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, थे श्री कृष्ण जी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। आशीर्वाद निकला मुख से, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है।